संसार कहता है कबीर एक संत थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि संत कबीर के जीवन का सबसे पवित्र अध्याय उनकी पत्नी लोई के साथ का प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ देह का नहीं बल्कि आत्मा का मिलन था। आज की इस ऑडियो बुक में हम कबीर और उनकी पत्नी लोई की उस अद्भुत प्रेम गाथा को सुनेंगे। कबीरदास, जिनका नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसे संत की छवि उभरती है जिसने पूरे समाज को अपने निर्भीक वचनों से झकझोर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस निर्भीक संत के जीवन का सबसे कोमल और पवित्र पहलू उनकी पत्नी लोई के साथ का बंधन था। कबीर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे ना तो महलों में पैदा हुए, न ही किसी बड़े पंडित परिवार से जुड़े थे। वे तो गंगा किनारे एक साधारण जुलाहे दंपत्ति नीरू और नीमा के घर पले बड़े थे। एक साधारण जीवन जहां तन ढकने और पेट भरने से ज्यादा कोई और सपना नहीं था। परंतु इस साधारण जीवन में भी कबीर ने एक ऐसे असाधारण प्रेम की कहानी लिखी। इस कहानी में न कोई दिखावा था, न कोई लोभ। यह था पवित्र साथ। अब जरा सोचिए, कबीर जैसे विद्रोही और निर्भीक पुरुष के साथ रहना कितना कठिन रहा होगा। एक ओर समाज के ठेकेदारों से लड़ना, दूसरी ओर रोजमर्रा की गरीबी, और ऐसे में उनकी पत्नी लोई का क्या स्थान रहा होगा। लोई, जिनका नाम आज भी कबीर की वाणी के साथ जुड़कर लिया जाता है। इतिहास कहता है कि वे एक साधारण स्त्री थी, परंतु उनका हृदय असाधारण था। वे न केवल एक पत्नी थी, बल्कि कबीर की साधना, उनके संघर्ष और उनकी वाणी की साक्षी भी थी। कहा जाता है, जब कबीर युवा हुए तो समाज के दबाव में उनकी शादी कर दी गई। उन दिनों विवाह एक सामाजिक अनिवार्यता थी। लड़का बड़ा हुआ है तो शादी करनी ही होगी। लोई भी शायद उसी परंपरा का हिस्सा बनकर आई, लेकिन किसे पता था कि यह विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होगा। कबीर और लोई का घर बहुत छोटा था। छप्पर की छत थी, मिट्टी की दीवारें और बुनाई का करघा। दिन भर कबीर करघे पर कपड़ा बुनते और शाम को लोई उस कपड़े को बेचने या घर के कामों में जुट जाती। लेकिन इस छोटे से घर में प्रेम का संसार बसा था। न कोई शानो शौकत, न कोई ऐश्वर्य, सिर्फ एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास। एक बार कबीर रात भर करघे पर काम कर रहे थे। लोई ने थकान देखकर कहा, कबीर, कुछ देर विश्राम भी कर लो। शरीर भी तो ईश्वर का दिया हुआ साधन है। कबीर मुस्कुराए और बोले, लोई, यह करघा ही मेरा साधन है। जब तक बुनता हूं तब तक मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तब ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। लोई ने धीरे से उत्तर दिया, तो मैं भी इस साधना में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे करघे की हर धुन मेरे हृदय में भी गूंजेगी। कबीर का प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, उनके लिए प्रेम एक साधना था। प्रेम जो नारी पुरुष के रिश्ते से आगे जाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन तक पहुंचता है। उनके एक दोहे में यह झलकता भी है, प्रेम गली अति सांकेरी, तामे दोने समाही। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। इस दोहे का भाव यह है कि प्रेम की गली इतनी शंकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते, या तो मैं रहूं या फिर तू। और लोई के साथ उनके जीवन में यही हुआ। स्वार्थ मिटा और केवल समर्पण बचा। लोई ने कबीर के जीवन को संतुलन दिया। जब कबीर समाज के खिलाफ बोलते और दुश्मन बना लेते, तो लोई ही थी जो घर का वातावरण शांत रखती। वे केवल गृहस्थी नहीं संभालती,
बल्कि कबीर के हृदय को भी संभालती थी। उनकी उपस्थिति से कबीर का विद्रोह कोमल बनता था। उनकी करुणा से कबीर की वाणी और गहरी हो जाती थी। कबीर सुबह होते ही करघे पर बैठ जाते और रात देर तक कपड़ा बुनते रहते, लेकिन इस कठिन मेहनत से भी उनकी आय इतनी नहीं होती थी कि परिवार का पालन पोषण आराम से हो सके। लोई अक्सर रसोई में बैठकर सोचती, आज बच्चों के लिए क्या पकाऊं? घर में अनाज बहुत कम है। कई बार तो आलू नमक की खिचड़ी ही बनती। फिर भी घर में तकरार नहीं होती। लोई के चेहरे की मुस्कान और कबीर के धैर्य ने गरीबी को भी छोटा बना दिया। एक दिन लोई ने कबीर से कहा, कबीर, अगर तुम दूसरों की तरह मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने लगो तो लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे और शायद हमारी गरीबी भी कम हो जाएगी। कबीर मुस्कुराए और बोले, लोई, सम्मान तो वही मांगता है जो भीतर से खाली है। मैं तो ईश्वर को हर रेशे में बुनता हूँ। जब करघे पर धागा चलता है तो वह भी मुझे राम नाम का जप सुनाई देता है। लोई ने आंखों में प्रेम भरकर कहा, तो फिर मैं भी इस जप में तुम्हारी साथी हूँ। तुम्हारा करधा गूंजेगा और मेरी रसोई भी उसी लय में गुनगुनाएगी। लेकिन दोस्तों, यह संघर्ष सिर्फ गरीबी तक ही सीमित नहीं था। समाज भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कबीर खुलेआम कहते थे, ना काबा में ना काशी में, हरी तो है बस सच्चे मन में। ऐसे शब्द उस समय समाज के पंडितों और मुल्लाओं को खटकते थे। वे कबीर का मजाक उड़ाते, उन्हें अपमानित करते, यहाँ तक कि उन्हें बहिष्कृत करने की कोशिश भी करते। और सोचिए, ऐसी स्थिति में एक पत्नी के लिए कितना कठिन होता होगा अपने पति का साथ देना। जब भी समाज कबीर को अपमानित करता, लोई चुपचाप उनके पास बैठ जाती। वे कुछ कहती नहीं, बस अपनी उपस्थिति से यह जताती, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया पूरी तरह खिलाफ हो जाए। कई बार कबीर घर लौटकर कहते, लोई, लोग मुझे नास्तिक कहते हैं, मुझे गाली देते हैं, कभी कभी मन डगमगा जाता है। तब लोई धीरे से कहती, कबीर, अगर लोग तुम्हें गाली देते हैं तो समझो तुम्हारे शब्द उनके मन को छू गए हैं। पत्थर तब ही चोट खाता है जब उसमें दरार पड़ती है। तुम्हारी वाणी उनके झूठे अहंकार को तोड़ रही है और यही तुम्हारा धर्म है। घर छोटा था उनका, गरीबी बहुत थी, लेकिन फिर भी उस घर में प्रेम का उजाला था। बच्चों की किलकारियां, कबीर के करघे की धुन और लोई का स्नेह, यही उनका संसार था। लोई के लिए कबीर सिर्फ पति नहीं थे, वे उनके साधना पथ के साथी थे। और कबीर के लिए लोई केवल पत्नी नहीं थी, वे उनके धैर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। कबीर ने एक दोहे में कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसका भाव यह है कि भगवान, मुझे इतना ही दीजिए कि मेरा परिवार भूखा न रहे, और यदि कोई साधु मेरे द्वार पर आए तो उसे भी भोजन दे सकूं। यह दोहा कबीर की जीवन शैली और लोई के संघर्ष को पूरी तरह दर्शाता है। वे दोनों तृष्णा से मुक्त परंतु संतोष से परिपूर्ण जीवन जीते थे। दोस्तों, यह वही समय था जब कबीर की वाणी बनारस और आसपास फैलने लगी थी। लोग उन्हें सुनने आते, लेकिन विद्वान वर्ग उनसे ईर्ष्या करने लगा। पंडितों और मुल्लाओं ने कहा, यह जुलाहा हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, इसे रोको। लेकिन कबीर रुकने वाले कहाँ थे? और जब समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया तो लोई ही थी जो उनके साथ दीवार की तरह खड़ी रही। कबीरदास किसी भी प्रकार के ढोंग और पाखंड को सहन नहीं करते थे। वे मंदिरों की मूर्ति पूजा और मस्जिदों के बाहरी प्रदर्शन दोनों को ही गलत मानते थे। वे कहते थे,
माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। ऐसी निर्भीक वाणी सुनकर समाज के ठेकेदार भड़क उठते। पंडित कहते यह आदमी वेदों का अपमान कर रहा है। मुल्ला कहते यह कुरान के खिलाफ बोल रहा है। तो आम लोग कुछ उन्हें संत मानते तो कुछ नास्तिक। सोचिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में घर पर कैसी कठिनाई आती होगी। लोग कबीर को गालियां देते, कई बार पत्थर भी मारते, और ये सब देखकर लोई का मन विचलित हो जाता। लेकिन लोई का प्रेम केवल सांसारिक नहीं था। उन्होंने कबीर को एक साधक की तरह स्वीकार किया था, इसलिए वे हर अपमान और हर तिरस्कार को अपने पति के साथ सहती। एक दिन कबीर थके हारे घर लौटे। कपड़ों पर धूल और माथे पर चोट का निशान था। लोई ने घबराकर पूछा, कबीर यह क्या हुआ, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोई, सत्य की बात हमेशा कांटे जैसी चुभती है। आज कुछ लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन इससे क्या हुआ? मेरे भीतर का विश्वास तो और मजबूत हो गया। लोई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, कबीर, जब लोग तुम्हें पत्थर मारते हैं तो लगता है जैसे मेरे हृदय पर चोट हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारे मार्ग की परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कैसी भी आंधी आए। जैसे जैसे कबीर के शब्द दूर दूर तक फैलते गए, वैसे वैसे समाज का विरोध भी बढ़ता गया। पंडितों ने सभाएं की, मुल्लाओं ने फतवे दिए। कई बार कबीर को बनारस से निकाल देने की कोशिश भी की गई, लेकिन सच की आवाज को कौन रोक सकता है। कबीर कहते कि साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहो तो पाले बिठावे। यानी अगर सच बोलो तो लोग तुम्हें मारने दौड़ते हैं, और अगर झूठ बोलो तो सब तुम्हें सिर पर बिठाते हैं। जब समाज कबीर को अपमानित करता, लोई उन्हें सांत्वना देती। वह कहती, कबीर, तुम्हारी वाणी ईश्वर की आवाज है। अगर तुम चुप हो गए तो यह समाज हमेशा अंधेरे में रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन प्रेम और धैर्य से हर कठिनाई छोटी हो जाती है। यही शब्द कबीर को शक्ति देते। उन्हें लगता, संसार चाहे विरोध करे, पर मेरा घर मेरे साथ है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे उनका रिश्ता साधारण पति पत्नी से बढ़कर आध्यात्मिक साथी बन गया। अब लोई केवल गृहस्थी की चिंता नहीं करती, बल्कि कबीर की साधना में भी सहभागी बन गई थी। जब कबीर अपने शिष्यों को समझाते तो लोई भी उनके साथ बैठती। कई बार वह स्वयं भी साधकों को धैर्य और करुणा की शिक्षा देती। कबीर कहते, लोई, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी साधना है। तुम न होती तो शायद मेरा विद्रोह भी अधूरा रह जाता। कबीर गुनगुनाते, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही लूटे, सीज दिए लिए जाए। मानी प्रेम खेत में नहीं उगता, न ही बाजार में बिकता है, यह तो बलिदान से ही प्राप्त होता है। तब लोई कहती, हाँ कबीर, हमारा प्रेम भी कोई साधारण नहीं है। यह प्रेम हमारे आंसुओं और त्याग से सींचा गया है, और यही प्रेम हमें हर तूफान में टिकाए रखेगा। कबीर और लोई का प्रेम अब सांसारिक सीमाओं को पार कर चुका था। जहां शुरुआत में वह एक सामान्य गृहस्थ जीवन था, अब वह साधना का साझा पथ बन गया। कबीर के लिए प्रेम का अर्थ था आत्मा और परमात्मा का मिलन, और लोई ने इस सत्य को स्वीकार किया। वे समझ गई कि उनका पति सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। धीरे धीरे उनका घर साधकों और शिष्यों से भरने लगा। कभी कोई साधु आता, कभी कोई जिज्ञासु। कबीर उन्हें बैठाकर समझाते, राम मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, वह तो तेरे भीतर है, उसे बाहर क्यों ढूंढता है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुनते, और लोई पीछे खड़ी होकर सबके लिए पानी लाती, भोजन बनाती। यह केवल सेवा नहीं थी, यह उनका साधना में योगदान था। वे समझती थी, कबीर की साधना केवल उनकी नहीं बल्कि घर की भी साधना है।
एक रात कबीर ध्यान में लीन थे। लोई ने धीरे से पूछा, कबीर तुम इतना गहरा ध्यान क्यों करते हो? क्या तुम्हें संसार से थकान नहीं होती? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, लोई, ध्यान कोई थकान नहीं बल्कि ईश्वर की गोद है। जब संसार मुझे अपमानित करता है तब यह गोद ही मुझे शक्ति देती है। लोई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो आज से तुम्हारा ध्यान ही मेरा ध्यान है। मैं भले आंखें बंद न करूं लेकिन तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी शांति को महसूस करूंगी। यह सुनकर कबीर ने कहा, लोई, यही तो असली साथ है। जब दो आत्माएं एक ही साधना में डूब जाएं तो उनका प्रेम अनंत हो जाता है। धीरे धीरे लोई में भी एक आध्यात्मिक शक्ति जागने लगी। अब लोग उनसे भी प्रश्न पूछने लगे। कभी कोई महिला आती और कहती, लोई, तुम्हारा पति तो संत है, लेकिन तुम कैसे सहती हो उनका यह मार्ग? लोई मुस्कुराकर उत्तर देती, मैं किसी आदमी की पत्नी नहीं हूँ, मैं तो सत्य की पत्नी हूँ। कबीर के शब्द सिर्फ उनके नहीं हैं, वे ईश्वर की आवाज है और उस आवाज को सहना नहीं बल्कि जीना चाहिए। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहा कबीर हरि पाइये, मन ही के भीतर प्रीत। यानी जीत हार बाहर नहीं, मन में ही होती है। यदि मन हार गया तो सब हार गया, पर यदि मन जीत गया तो ईश्वर भी मिल जाता है। लोई इस दोहे को सुनकर कहती, हाँ कबीर, तुम्हारे शब्द मेरे मन में दीपक की तरह जलते हैं। जब कभी निराशा आती है मैं इन्हें याद करती हूँ और फिर से हिम्मत पा लेती हूँ। दोस्तों, यह वही समय था जब कबीर और लोई का रिश्ता एक गहरे आध्यात्मिक प्रेम में बदल चुका था। कबीर और लोई के घर में सिर्फ गरीबी ही नहीं थी बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। कभी कभी घर में अनाज तक नहीं होता था। लोई अपने हिस्से का भोजन बच्चों को दे देती और स्वयं खाली पेट रह जाती। कबीर यह देखकर कहते, लोई, क्यों अपने आप को भूखा रखती हो? यह अन्याय है। लोई मुस्कुराकर उत्तर देती, कबीर, माँ का पेट तो तब भरता है जब उसके बच्चों का पेट भरा हो। यह कोई बलिदान नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। गरीबी की कठिनाइयों के साथ साथ समाज का विरोध भी बढ़ता जा रहा था। कबीर खुले शब्दों में पाखंड पर प्रहार करते थे। लोग कहते, यह आदमी न हिंदू है न मुसलमान, इसका कोई धर्म नहीं। एक बार कबीर को बनारस से बाहर निकाल दिया गया। संपूर्ण परिवार को घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। कुछ समय लोई ने कहा, कबीर, घर ईंट और मिट्टी से नहीं बनता, जहां हम साथ हैं वही हमारा घर है। एक दिन कबीर थककर बोले, लोई, कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरा मार्ग गलत है। लोग इतने विरोध में क्यों हैं? लोई ने दृढ़ स्वर में कहा, कबीर, यदि सत्य इतना आसान होता तो हर कोई उसे जी लेता। तुम्हारा मार्ग कठिन है क्योंकि यह सीधा सत्य का मार्ग है। मैं जानती हूँ लोग विरोध करेंगे, लेकिन तुम्हारी वाणी समय के साथ अमर होगी। कबीर ने लोई की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा यह विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कबीर और लोई का प्रेम केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, यह प्रेम साधना बन चुका था। जहां कबीर अपने शब्दों से जग को जगाते थे, वहीं लोई अपने मौन, त्याग और धैर्य से उस साधना को आधार देती थी। कबीर के लिए लोई केवल एक जीवन साथी नहीं थी, बल्कि उनके सत्य मार्ग की सहयात्री थी। उनके घर में न कोई ऐश्वर्य था न धन था, लेकिन वहां प्रेम और संतोष की ऐसी संपत्ति थी जो किसी महल से कम नहीं थी। कबीर कहते थे, संतोषी सदा सुखी, लोभी दुख पावे। प्रेम जग में अमर हो जिसका प्रेम सच्चा ठहरे। और लोई इस वाणी को अपने जीवन में जीती थी। दोस्तों, कबीर और लोई की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं बल्कि त्याग और धैर्य है। सच्चा साथी वही है जो कठिन समय में भी अडिग खड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात, प्रेम तभी पवित्र बनता है जब उसमें आत्मा की साधना और ईश्वर की अनुभूति छिपी हो। आज की दुनिया में जहाँ रिश्ते अक्सर स्वार्थ और सुविधा पर टिके होते हैं, कबीर और लोई
हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम कठिनाई में और अधिक गहराता है। दोस्तों, कबीर और लोई का पवित्र प्रेम केवल इतिहास की एक कथा नहीं, बल्कि यह हर युग के लिए एक प्रेरणा है। अगर हम अपने जीवन में भी त्याग, धैर्य और सच्चाई को स्थान दें, तो हमारे रिश्ते भी उतने ही मजबूत और पवित्र बन सकते हैं। अगर आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स और कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में।